बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ का आगाज़ किया, उसमें हमने नाउन को जो है बहुत डिटेल में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कुछ उसके रूल्स की बात की जो कि एडवांस रूल्स थे, जो कि हमारे इंटरक्लास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने जो है मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच किया होगा। इसके अलावा आपने उसकी जो है प्रैक्टिस भी की होगी और उसे यूटिलाइज़ भी किया होगा। तो चूँकि हम नाउन को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने उसे जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा और आपने उसे जो है अच्छे तरीके से जो है अपने माइंड में बिठा लिया होगा। तो आज का न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चंद बातें शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे चैनल पर न्यू आने वाले हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये बहुत नॉलेजेबल जो है वीडियोज़ हैं, बहुत मेहनत से बनाई जा रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बनाई जाती हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके एक ही जगह पर। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी वीडियो का आगाज़। जी तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पार्ट्स को जो है वो हम डिटेल में जो है सीख रहे हैं और बहुत अहम पार्ट्स हैं। उनको आपने जो है मेरी किसी भी वीडियो को जो है आपने स्किप नहीं करना है। आपने सारी वीडियोज़ को जो है बहुत कंसंट्रेशन के साथ जो है फुल वॉच करना है, क्योंकि इसमें जो भी नॉलेज दी जा रही है वो जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो मेरा मकसद यही है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के तमाम पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह जो है यूज़ करना सीख जाओ। सोचें ज़रा, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के तमाम पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह जो है यूज़ करना सीख जाओगे तो ज़रा सोचें कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो कितनी इमेंसली डेवलप हो जाएगी, आपका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो डिटेल में जो है समझ में आ गए। तो इसके लिए मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रही हूँ कि आपने मेरी किसी भी वीडियो को जो है बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करना है। मेरी वीडियोस को फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना है। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज दी जा रही है। जी, आपको मेरे बैक पे प्रोनाउन की हेडिंग नज़र आ रही होगी, तो प्रोनाउन है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम शुरू से ही जो है हमारे टीचर्स हमको इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ाते आ रहे हैं, हम रटते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक नया नज़रिया देने वाली हूँ प्रोनाउन के बारे में। बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाओगे इंशाल्लाह। आइए प्रोनाउन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रोनाउन है क्या, इसका मतलब क्या है। इसकी हम हेडिंग को ही देख लेते हैं। जैसे कि इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक है प्रो और सेकंड है नाउन। तो प्रो का मतलब होता है के लिए, यानी फॉर, ठीक है। यानी नाउन के लिए, वो वर्ड जो नाउन के लिए यूज किया जाए, नाउन के बजाय यूज किया जाए, नाउन की जगह पर यूज किया जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। वेरी सिंपल। इसकी हेडिंग में जो है इसकी जो डेफिनेशन वो छुपी हुई है। वैसे वो डेफिनेशन जो हम शुरू से रटते आ रहे हैं, जरा उसको भी चेक कर लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वो प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। वेरी सिंपल। अब ये एक मोटी मोटी जो है हमें एक डेफिनेशन पढ़ा दी जाती है जो हमारे जो है सर से गुजर जाती है, ठीक है, कि प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। अब नाउन क्या है भाई, नाउन, इसके बारे में तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने नाउन को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। हम एडवांस रूल्स तक हम जा चुके हैं नाउन में। तो आई होप कि आपको इसको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी। तो नाउन क्या है, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन है। तो इसका मतलब है कोई भी नाम होगा उसकी जगह पे जो भी वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या है, प्रोनाउन है। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, हम प्रोनाउन को क्यों पढ़ते हैं, प्रोनाउन को पढ़ना आखिर क्यों ज़रूरी है। अगर प्रोनाउन इस दुनिया में आता ही ना, उसका वजूद ही ना होता तो क्या होता। आइए ज़रा देखते हैं इसमें। चलो एन, अपनी डेली रूटीन बताओ। जी टीचर, एन सुबह सवेरे उठती है, एन उसके बाद मुँह हाथ धोती है, ब्रश करती है, उसके बाद एन नाश्ता करती है, एन उसके बाद स्कूल जाती है, एन स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस आती है, एन उसके बाद दोपहर का खाना खाती है,
फिर एन उसके बाद। अरे बस बस बस, तुम्हें क्या प्रोनाउन का यूज़ नहीं पता? सॉरी टीचर। जी तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि प्रोनाउन आखिर कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही नाम जो बार बार रिपीट ना हो, उससे क्या होता है, जाहिर सी बात है, बंदा उकता जाता है, फेडअप हो जाता है कि भाई ये क्या है, एक ही नाम बार 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 बार। अब फॉर एग्जांपल अगर एक पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, उसकी रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक नाम बार बार, भाई अली ये करता है, अली वो करता है, अली वहाँ जाता है, अली ये, तो ये इससे जो है क्या हो जाता है, इससे हम ये क्या है भाई, इस तरह की हमारा रिएक्शन होता है जो है। तो इस रिएक्शन से, इस गुस्से से, इस एंगर से बचने के लिए जो है प्रोनाउन का वजूद इस दुनिया में आया। प्रोनाउन की जो बर्थ है वो इसी तरह हुई कि नाउन की जगह पे कोई ऐसे वर्ड की ज़रूरत थी कि हमें जो है एक ही नाम को बार बार रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये थोड़ा बहुत जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसकी डिटेल में चलते हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप मेरी वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं, तो आपको यहाँ पे जो है बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में जो है आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। इसलिए बिल्कुल भी जो है रटने की, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए ज़रा प्रोनाउन को और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा गहराई में जाकर देखते हैं। जब हम किसी चीज़, किसी जगह, किसी शख्स का नाम, अब नाउन क्या है, किसी किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ का नाम, ठीक है, हमने यही पढ़ा है ना। तो जब हम किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम जो है वो बार बार लेते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस के तौर पे, फॉर एग्जांपल अगर हम एक पैराग्राफ की बात कर लें कि अगर हम किसी की रूटीन बता रहे हैं, तो हम उसका बार बार नाम लेके कि भाई वो ये करता है, वो वहाँ जाता है, वो इतने बजे खाना खाता है, वो इतने बजे सोकर उठता है, वो इतने बजे ऑफिस जाता है, वो इतने बजे लंच करता है, तो ये जो है उसका नाम ले लेके जब हम एक बात करेंगे तो उससे क्या होगा, इस बहुत ज़्यादा ऑड जो है वो फील होता है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, वियर्ड लगता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मीन्स के वहाँ पे जो है प्रोनाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बल में हम किस तरह कहेंगे कि कोई नाम जो है वो बार बार रिपीट ना हो, तो उसकी जगह पे हमें जो है प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमें वो अजीब भी ना लगे और वो जो जुमले की खूबसूरती है, पैराग्राफ की जो खूबसूरती है, वो भी मेंटेन रहे, बरकरार रहे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लाहौर इज़ द सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब लाहौर की बात हो रही है कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा जो है वो शहर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, लाहौर इज़ द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ द पंजाब। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा लाहौर की बात हो रही है कि लाहौर ही जो है वो प्रोविंशियल कैपिटल है पंजाब का। ठीक है, फिर थर्ड लाइन में बात क्या हो रही है, लाहौर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। लाहौर जो है वो बहुत ही खूबसूरत शहर है। अब बार बार बार, अब यहाँ पे भी हमने लाहौर का जिक्र किया, ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने लाहौर का जिक्र किया। भाई जब एक बार लाहौर की बात हो गई है तो आगे भी इसी की बात हो रही है ना, तो हमें क्यों बार बार जो है वो लाहौर का जिक्र करना पड़ रहा है? हम क्यों ना, लाहौर क्या है, एक शहर का नाम है। शहर का नाम हमने तो पढ़ा है ना कि शहर का नाम भी क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, क्या है, हमारा नाउन है। तो नाउन जो यहाँ पे यूज हुआ है, अब दोबारा हम उसे यूज करने के बजाय वहां पे हम क्यों ना यूज कर लें प्रोनाउन। तो इसके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, जल्दी से बता दें, कमेंट करके बता दें क्या प्रोनाउन यूज करेंगे। तो लाहौर की जगह हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, इट। इट इज द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ द पंजाब। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो इससे जो है वो इस पैराग्राफ की खूबसूरती का पता चल रहा है। ठीक है, अगर हम बार बार लाहौर 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 करेंगे तो इससे जाहिर सी बात है बहुत ही वियर्ड लगेगा, बहुत ही वियर्ड फील होगा, बहुत ही ऑड फील होगा। तो इस तरह जो है ये एक, अगर हम इसकी जगह इट यूज़ कर रहे हैं तो इससे जो है वो एक खूबसूरत पैराग्राफ जो है वो हमें पढ़ने में भी लग रहा है, सुनने में भी लग रहा है। आई होप कि आप एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास जहाँ भी कोई नाम होगा उसके जगह जो भी वर्ड यूज़ हो रहा होगा वो प्रोनाउन है। वेरी सिंपल। इस सिंपल सेंटेंस को आप अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में जो है वो उसको सेव कर लें कि ये प्रोनाउन की एक डेफिनेशन है। ठीक है, जो आपके जहन में रहेगी। मीन्स कि जहाँ भी कोई भी जो है नाम होगा उसकी जगह जो भी वर्ड यूज़ हो रहा होगा, यही तो डेफिनेशन है ना भाई, कि नाउन की जगह पे, नाउन के बजाय, नाउन के लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो प्रोनाउन है।
वेरी सिंपल, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर प्रोनाउन ना होता तो लोग जो है वो नाम ही लेते रह जाते। फॉर एग्जाम्पल, सना वहाँ मत जाओ, सना ये मत करो, सना ऐसे करो, सना ये नहीं करो। तो ऐसे जो है हम खुद ही जो है वो फेडअप हो जाते और सुनने वाला तो ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तकलीफ से अब बचने के लिए जो है प्रोनाउन का वजूद जो है वो इस दुनिया में आया। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी। उसकी जेब में बहुत सारी चॉकलेट है, उसकी जेब में। उसकी से मुराद यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई तो शख्स है, कोई तो पर्सन है। ठीक है, बहुत सारी चॉकलेट है। अब यहाँ पे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, जिसकी जेब में है चॉकलेट उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे पर्सन है, हमने पढ़ा कि नाउन जो है वो कोई शख्स का नाम है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने नाउन जो है वो नाम के लिए यूज़ नहीं किया है। ठीक है, हम नाउन तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमने उसका नाम मेंशन नहीं किया, बल्कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नाउन की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। उसकी यानी वो कोई शख्स है जिसकी बात हो रही है कि उसकी जेब में चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। तो उसकी यानी वहाँ पे कोई नाउन है, कोई शख्स है। तो उस शख्स की का हम नाम नहीं ले रहे, उसकी जगह पे वर्ड यूज़ करें। तो जो उसकी जगह पे वर्ड यूज़ हो रहा है वो क्या है, उसकी। तो उसकी क्या है, प्रोनाउन है। यही तो अभी हमने पढ़ा है ना, यही तो हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा है कि नाउन की जगह पे, नाम की जगह पे जो भी वर्ड यूज़ होगा वो क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने शी लगा दिया, शी हैज़ मैनी चॉकलेट्स इन हर पॉकेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि शी जो है हमारा प्रोनाउन है। अगर मैं यहाँ पे शी की जगह कह दूँ सना, मैं यहाँ पे नाम यूज़ कर लूँ, तो ये क्या हुआ भैया, हमारा नाम हुआ। नाम हुआ तो नाम क्या है, नाउन है। तो नाउन की जगह पे मैंने यहाँ पे सना के बजाय मैंने शी यूज़ किया, तो शी क्या है, प्रोनाउन है। वेरी सिंपल। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ आ गया होगा। सेकंड देखते हैं, तुम्हें मेरी सालगिरह में आना पड़ेगा। भाई आना पड़ेगा, अभी तो मेरी बर्थडे नहीं है लेकिन जब होगी तब आना पड़ेगा। यू हैव टू कम टू माई बर्थडे। तुम्हें, अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें है यानी कि मैं किसी शख्स को मुखातिब करके कह रही हूँ कि भाई तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं ले रही बल्कि उसकी जगह मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, तुम्हें। तुम्हें क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, क्योंकि ये भी तो पर्सन है ना। ठीक है, क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो यू क्या हुआ हमारा, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, यू क्या हुआ हमारा, प्रोनाउन हुआ। आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इसी तरह कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं। वहाँ कौन खड़ा है, तो कौन के बारे में बात हो रही है, किसी शख्स की बात हो रही है तो वो नाउन है। नाउन की जगह पे हम कौन यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें, ये भी हमारा प्रोनाउन है। कौन बुला रहा है, कौन भी हमारा प्रोनाउन है। तो आई होप कि आपको इस तरह के भी जो है प्रोनाउन यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में। ये बताने का मकसद ये है कि आप इसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो जाए कि बस जो है प्रोनाउन किसी नाम की जगह पे। तो इस तरह भी जो है उसकी, तुम्हें, उर्दू के सेंटेंसेस अगर हम देखें तो उसमें इस तरह के जो है वो नाउन्स यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैंने जो है उर्दू के सेंटेंसेस को हाईलाइट किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है समझ आ जाए। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है प्रोनाउन ज़रा अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गया होगा। आइए कुछ और ज़्यादा डिटेल में जाकर देखते हैं कि प्रोनाउन आखिर है क्या। प्रोनाउन की एग्जांपल देखना चाहें तो हमें प्रोनाउन की एग्जांपल में क्या नज़र आता है, जब भी एग्जांपल की बात आती है, ठीक है, प्रोनाउन की एग्जांपल, तो ये वर्ड्स ही हमें लिखे हुए नज़र क्यों आते हैं। और भी तो प्रोनाउंस है ना, अभी हमने सेंटेंसेस उर्दू के जो देखे, तुम्हें, कौन, सही है, सभी, तो ऐसे भी वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम्पल प्रोनाउन की देख रहे होते हैं या दे रहे होते हैं तो उसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऐसे ये वर्ड्स ही क्यों यूज़ होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई, कि ये सुपर स्टार्स हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, बाकी सारे लो लेवल के, क्या ऐसी बात है, कंफ्यूज ना। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो हैं
अब जब हम बात करते हैं तो हम अपनी बात करते हैं, तुम अपनी बात कर रहे हो, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम सब आपस में एक दूसरे की ही बात तो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या है, सारे पर्सन्स ही तो हैं, एक दूसरे की तो बातें कर रहे हैं। इसीलिए जो है इनको एक अलग से कैटेगरी में रखा गया है और इनको एक नाम दे दिया गया है, इनको सुपरस्टार बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल आप इसको सुपरस्टार ही समझ लें, इनको सुपरस्टार्स बना दिया गया, ठीक है। इनको एक नाम दे दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है। इनको पर्सनल प्रोनाउन का नाम दिया गया है, क्योंकि हम जब भी कोई एग्जाम्पल प्रोनाउन के देते हैं तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट यही यूज़ किया जाता है ना, तो इसलिए इनको जो है पर्सनल प्रोनाउन का नाम दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आखिर एग्जाम्पल में जो है यही क्यों नज़र आते हैं, बाकी दूसरे प्रोनाउंस क्यों नज़र नहीं आते। भाई ये सुपरस्टार्स हैं, तो ये सुपरस्टार्स के तौर पे ही जो है आपको नज़र आते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पर्सन्स में जो है यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है, क्या है, इट। इट को ज़रा देखें। अब पर्सन पे हमें किसी की जेंडर का कुछ मीन्स के इस तरह होता है ना कि पता नहीं होता कि वो ही है या शी है, ठीक है, तो उसमें हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उसके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, एनिमल्स के लिए भी जो है हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। ये इट जो है वो किस कैटेगरी में आया है, पर्सनल प्रोनाउन की, यानी कि जो लोगों के लिए यूज़ हो रहे हैं प्रोनाउंस, उसकी कैटेगरी में इट को इसलिए रखा गया है क्योंकि जिनकी जेंडर का हमें पता नहीं होता तो वहाँ पे ही लगाएं, शी लगाएं, तो उसको वहाँ पे हम इट यूज़ कर देते हैं। ये ट्रिक अपने माइंड में बैठा दें। इसके अलावा हम एनिमल्स के लिए, बेबीज़ के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं, इसलिए हमने इट को इस कैटेगरी में रखा है। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी न्यू आने वाले व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही जो है अपनी ट्यूटर एंड मली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।